हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग इस सिचुएशन के लिए करियर रीडिंग है कि करियर का क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या अपकमिंग पॉसिबिलिटीज़ है, वो जानने की कोशिश करूँगी मैं रीडिंग के थ्रू। कि बेसिकली करियर में आपके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स है और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एस ऑफ वैंड्स, करियर की बात की और एस ऑफ वैंड्स आ गया। डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं आप करियर में, एक कोई अच्छी ओपनिंग, कोई अच्छा बेसिकली नई शुरुआत, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा एक ह्यूज प्रपोजल या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ना आपको अपने पैशन या अपना एक ना एक जोश या फिर अपना जो एक ड्रीम मोटिव, अपनी एक सोच दिखाने का मौका मिले। स्पेशली पैशन, स्पेशली आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो ना, वही चीज़ में आप चाहते हो कि भाई नई शुरुआत, एक आपको एक कब से ख्वाहिश है कि आप उसके ऊपर वर्क किए जा रहे हो और वो बस हो जाए, ये आपकी सोच हो सकती है। द एम्प्रेस ग्रेट, बहुत कार्ड्स बहुत सही निकल के आ रहे हैं, राइट। हाइरोफेंट, क्या बात है, सब मेजर अरकानास एंड एस ऑफ हैंड्स। द हाई प्रिस्टेस आपके सामने में कार्ड निकाल रही हूँ, ग्रेट। So, Page of Swords. मेजर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके करियर में, डेफिनेटली। ओहो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन पेंटिकल्स। वाह, करियर की रीडिंग और पेंटिकल्स की पेंटिकल्स। द हर्मिट और एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी लिटरली आपने अच्छे से पूजा की, ऐसा फील हो रहा है महाशिवरात्रि की। ओह, किंग ऑफ वैंड्स, ग्रेट। रीडिंग ज़बरदस्त है आप लोगों की। सिनारियो पहले बताती हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है, तो आपको फील हो शायद ये सिचुएशन है तो आपको रीडिंग मैच कर जाए। बेसिकली आप नए प्रपोजल, ऑफ़र, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, सब चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। एक फाइनेंशियल ग्रोथ चल रहे हो, फाइनेंशियल इन्वेस्ट की कहीं पे किया हुआ है, स्पेशली स्टॉक्स वगैरह में, वहाँ पे ऐसा एक ग्रोथ की वेटिंग एनर्जी है। हार्डली मतलब आप ना हाईली इनसिक्योर हो रहे हो, इनसिक्योर कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि करियर में जो आप चाहते हैं ना, वो मतलब काफ़ी अरसे से लग रहा है कि जैसे नहीं हो पा रहा था, नहीं हो रहा था। आपने बहुत हाथ पैर मार लिए हैं, बहुत सोच लिया, बहुत मतलब स्टडी करके सब कुछ आया है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो दिख रहा है ना, कि आपकी मेहनत बहुत है। मतलब वैसे ना कि बहुत बहुत मेहनत की आपने इस करियर के लिए, या जॉब के लिए, या बिज़नेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या आप अगर एग्ज़ाम्स भी दे रहे हो, किसी एग्ज़ाम्स की रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हो, तो एग्ज़ाम्स के लिए भी आपने प्रिपरेशन बहुत की है, बहुत की। मतलब वो बहुत मेहनत से आपने कुछ इतना सारा लाइक बहुत मेहनत है, लेकिन उतना लेवल का फल आपको नहीं मिला। आपने काफ़ी जगह ट्राई किया है, काफ़ी तरीके से ट्राई किया है, लेकिन समहाउ वैसे फील हुआ ना कि वो चीज़ नहीं मिलती जो चाहिए। लाइक ना एक पैशनेट चीज़ नहीं मिलती। मतलब पैसे के लिए तो पैसा मिल जाता है, बट
वो जो पैशन फील हो, जहाँ पे एक इमोशनल हैप्पीनेस हो या एक कुछ करने को मौका मिले, ये वाली सिचुएशंस कभी नहीं होती और आप बस घिसते चले जाते हो, ये फील हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ना लाइक आपके केस में जैसे हिडन ही रह गई कि एक सामने वाले का प्रमोशन हो जाता है, मेरा रुक जाता है, या सामने वाले को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं लेकिन मुझे नहीं मिलती। जबकि कैलिबर बोलते हैं कि एक क्वालिटीज़ तो मेरी सो कॉल्ड ज़्यादा फील हो रही है या उतनी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है, ये वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आपके सामने। जैसे ना सब कुछ ठीक से खुल के नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, कहाँ पे अटक रहा हूँ मैं या अटक रही हूँ मैं। आपका मतलब आपके जो विजन्स है, आपके जो ख्वाब है, लाइक जो पोजीशंस के बारे में हो या फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में है, वो बहुत ऊंचे हैं। लाइक ना बहुत फील हो रहा है कि नहीं यार, ये वो सिचुएशन लाइक आप लिटरली लग रहा है ना कि बहुत मेहनत कर रहे हो कि वो फाइनेंशियल स्टेटस हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस वो हासिल करने के लिए। लेकिन जैसे ना होते होते चीज़ें रुक जाती है या फिर एक लास्ट मोमेंट पे चीज़ें छिन जाती है वाली फीलिंग है, और आप बेसिकली इंतज़ार कर रहे हो कि ये चीज़ें कब खुलेंगी फाइनली, क्या होगा कि नहीं, या क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आपको नहीं समझ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, सब कार्ड्स इस तरह से पॉजिटिव आए हैं। डेफिनेटली फील मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो आपका इंतज़ार है वो ख़त्म हो सकता है, और स्ट्रांगली चांसेस हो रहा है कि ये मार्च महीने में आपकी, अभी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि जो भी ऑफर्स है ना आपके पास ज़रूर आएंगे। मतलब आपने सोचा भी नहीं था, या फिर कुछ ऐसा ना कि शायद कहीं पे ऑफर्स वो अवेलेबल नहीं थे, या जो ऑफ़र आप चाहते थे वो नहीं हो पा रहे थे, या समा कुछ तो ऐसा था कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कनेक्ट लाइक उनका टाइमिंग या फिर उनकी वैकेंसीज में आपका अवेलेबल होना, या आप जब चाहते हैं तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होना, हर चीज़ जैसे ना मुझे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट था। आप ट्राई कर रहे थे, वो भी जब आप अप्रोच होते तो आपके लिए पॉसिबल नहीं था, या समझ ऐसा कुछ तो मुझे डिस्कनेक्ट फील हो रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, वो ख़त्म होने वाली है। और मार्च में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मार्च के बाद आता है मई मंथ, अगेन मुझे उस चीज़ के लिए फील हो रहा है, और मुझे स्ट्रॉन्गली फील हो रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगी, नई शुरुआत आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं, जिन एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो आपका एक इंतज़ार है ना, वो आपका होप रखना, वो कंप्लीट होने जा रहा है। ये जो एक्चुअली ना लोग जब अभी आपको देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ इसके साथ अच्छा हो गया, सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत थी और कितना दर्द है, कितना आपने जैसे ना बहुत सुन होके सब कुछ, कितनी मेहनत है ना, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फाइनली क्या, जब आपकी हालात अच्छे हो जाएंगे तब दुनिया देखेगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, समाओ आपका मतलब आप ना, ऐसा लग रहा है कि आप अपना पोटेंशियल नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हो, या आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि अच्छा ये टाइमिंग पे यहाँ पे अप्लाई, या फिर वो कुछ एक टाइमिंग, डिवाइन टाइम होता है ना, वो समाओ मुझे लग रहा है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्ट्रांगली, कि आपको ना मेडिटेशंस करने की बहुत ज़रूरत है, और समाओ फील हो रहा है कि आपको ना एंजल नंबर दिख रहे हैं, स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। यस, आपके 7 एंजल्स हैं, ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं कि कब क्या, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। यस, इंट्यूशंस की आप सुनो। आप अगर नहीं सुन रहे हो, या फिर आप इंट्यूशंस को हल्के में ले रहे हो, आपके ड्रीम्स को,
तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है। एंजल्स आपको सामने नंबर्स दिखा के या समाउ बटरफ्लाइज या कुछ ऐसा दिखा के आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके पास फॉर्चून आ रहा है, बट आप उसको ना लेने के टाइम में ना अभी तक वो एनर्जी हीलिंग प्रोसेस में से गुजरे नहीं हो। कुछ तो ऐसा अटक के रखा है ना आपने, कुछ चीज़ जिसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पा रहे हो, उस वक्त उस जगह पे खड़ा नहीं हो पा रहे हो। लेकिन अगर ये हो पाए आपसे मेडिटेशन या फॉरगिवनेस थेरेपी या फिर जो भी चीज़, जो मेडिटेशन मैनिफेस्टेशंस टेक्निक होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक होते हैं, अगर आपके सक्सेसफुल होते हैं ना, तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग, मतलब आपके लिए हो सकता है ये सब चीज़ें। एक तो आपके पास ऑफर्स होंगे, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा, सिर्फ ऑफर्स मतलब वो फाइनेंशियली वाला अच्छा नहीं, मतलब आपके पास जो अगर जॉब का ऑफ़र आता है तो मतलब सिर्फ पैसा नहीं आएगा, आपको जो मन चाहा काम है ना, आप जिसमें पैशन ढूंढ रहे थे, आपको पसंद का काम, वो आएगा आपके पसंद का काम। ऐसे नहीं, कभी कभी ऐसा है ना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है जिसमें आपका मन नहीं है बट पैसा मिल जाएगा, बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, वो होता है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि नहीं, सिर्फ मतलब आप जो चाहते हैं ना, आपकी जो सोच है, आपकी चाह है, वो वाला ऑफ़र ज़रूर आएगा, और जिसमें फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे। फाइनेंसेस मतलब वो आपको पैसे भी अच्छा देगा वो ऑफ़र। यहाँ पे मुझे अगेन प्रमोशंस दिख रहे हैं, आपकी हायर स्टडीज़ दिख रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। टीचिंग रिलेटेड या फिर गाइडेंस रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड, अगर आपका प्रोफेशन है या आप चूज़ करना चाहते हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हीलिंग रिलेटेड, हीलिंग हेल्थ रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। अगेन आपका जो अगर इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है या आपका जॉब है या फिर आप उस मामले सोच रहे हैं, वहाँ पे भी मुझे फील हो रहा है कि आप ना एक बस एक डायरेक्शन ढूंढना है, आप एक मतलब फोकस नहीं फील हो रहा है मुझे निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, या फिर आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ है ऐसा फील हो रहा है, या आप एक स्ट्रेट देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप जो ड्रीम्स देख रहे हो या इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है, वहाँ पे आप हो सकता है कि आप लॉजिक लगाते हैं, आपको लगता है कि इंट्यूशन के बेसिस पे ये डिसीजंस नहीं लेके जा सकते, इसकी वजह से शायद कुछ डिसीजन रुके हुए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना समाव आपको ना दान करने की बहुत ज़रूरत है, अपने अपने चार्ट के हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से, जो भी ग्रह आपका वीक है उसके हिसाब से दान करने की बहुत ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, देने के बाद आपके पास बढ़ेगा बहुत, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है। यस, यहाँ पे साइंस अगर बात करूँ मैं तो टॉरस, देन पाइसिस, टॉरस अगेन लियो, ये साइंस है। लेकिन यहाँ पे देखो अर्थ साइंस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेंटिकल्स, ये सॉरी सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वैंड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइंस में कप, पाइसिस ही है, बट समहाउ ये साइंस सभी है, जस्ट कुछ लोग साइंस के बेसिस पे भी पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ, बट समहाउ वर्गो भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो आपका डिजर्टेड पीरियड है ना, या फिर डिजर्ट पीरियड, ये तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उसमें मुझे खुशहाली आती हुई दिख रही है। एबेंडेंस, ये जो वर्ड मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, एबेंडेंस, वो आ रहा है। और एक चीज़ है कि आप ना कुछ चीज़ को ना सिर्फ एक अलग ही दायरे में देख रहे हो, या फिर एक लिमिटेड थॉट्स में देख रहे हो, उसका मतलब एक ना सिर्फ आप इतना सा देख रहे हो, आप इतना सा, आपको ऐसे थोड़ा और विजन बढ़ाना है, ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। लेट्स सी कि सोल पर्पस से क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। टीचर, मैंने कहा था ना टीचिंग रिलेटेड, कोई भी एजुकेशन टीचिंग रिलेटेड आपके कोई प्रोफेशन हो सकते हैं जिसमें या फिर आप
चूज़ करना चाहते हो, जिसमें आपको पैशन है कि आप टीचिंग कर सकते हो किसी भी तरह की, या हीलिंग नहीं, टीचिंग बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मुझे लगता है कि सभी चीज़ के लिए मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी तरह की गाइडेंस या टीचिंग हो सकती है। आप न्यूट्रिशनिस्ट भी फील हो रहे हैं मुझे कि हो सकते हो, जिम ट्रेनर, लाइक टीचिंग वो भी होता है एक, किसी भी तरह से गाइडेंस और टीचिंग मुझे फील हो रही है। फोकस ऑन गोल एंड एम्बिशंस। माई माइंड इज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर, ये एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सिंगल लाइन एटलीस्ट। इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल एंड स्मार्ट एंड आई एम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। यस, टीचर की वही तो है ना कि वो अपनी नॉलेज का धनी होता है, तो नॉलेज से दूसरे को देता है, और उससे मतलब जो ज्ञान से जिसका भला होता है ना, मतलब ये ज्ञान देना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो या फिर टीचिंग में जो गाइडेंस होता है ना, वो किसी के बहुत काम आ सकता है, बहुत काम सकता है। तो ये शायद आपके लिए प्रोफेशन हो सकता है अगर चूज़ करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी टीचर हो तो मुझे लग रहा है कि आपके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, या कुछ जैसे कि आप कुछ जॉब कर रहे थे तो कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है। इंजीनियर, बिल्डिंग, समथिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन सिर्फ मुझे ये प्रॉपर्टीज़ में भी मुझे आपका सक्सेस दिख रहा है। प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट, घर खरीदना चाहते हो आप, या कुछ ऐसा चीज़ घर में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस फील हो रहे हैं। यहाँ पे इंजीनियर बिल्डिंग की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, कुछ ऐसा लेवल का इंजीनियर, मतलब प्रॉपर इंजीनियर ही ऑलवेज़ नहीं होता, और वैसे भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कितने टाइप के इंजीनियर्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ बनाना चाह रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, या उस फील्ड में हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल करियर आ रहा है। होलिस्टिक हीलर, ये मुझे फील ही हो रहा था। होलिस्टिक हीलर मुझे ना पता नहीं, समाव कार्ड नहीं निकला है, बट समाव मुझे ना फील हो रहा है कि स्टार कार्ड की वाइब्स आ रही है, कि जहाँ पे आपको ना एक अपनी हीलिंग के थ्रू, अपनी हीलिंग करने के बाद, या फिर एक हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन से, या हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन से आप जुड़ जाते हो, फिर वो किसी भी तरह से हीलिंग हो, इवन आप किसी से बात भी करते हो, आप एक काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो, उसके थ्रू भी आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना आपका नेम और फेम बढ़ने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। नेम एंड फेम मतलब सिर्फ नाम ही नहीं, आपका लाइक ना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इतना फेमस होने के चांसेस हैं। कुछ चांसेस है कि आप ना कुछ अलग तरीके से सोचो। अगर आपने सोचा नहीं था कि अपना सेल्फ प्रोफेशन की वेबसाइट डेवलप करना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है, या कहीं पे भी किसी भी तरह से, तो हीलर, होलिस्टिक हीलर बेसिकली आपके लिए बहुत लाइक स्पिरिचुअल वे से लोगों को गाइड करना है, या फिर किसी तरह से आप अगर उसमें है या आप करना चाहते हैं, तो वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लग रहा है। अगेन मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। अगर आप इस प्रोफेशन से किसी चीज़ से जुड़े नहीं हैं, तो आपका एक गाइडेंस हो सकता है कि आप अगर इस तरह से कोई हीलिंग कराएं, जैसे कि चक्रा हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, या अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान देना, तो जैसे कि आपको जो अटका हुआ है ना चीज़, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए हैं, वो सॉल्व होने के चांसेस, हटने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक लास्ट कार्ड, एंटरप्रेन्योरशिप, रेस्टोरेंट। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कोई चीज़ है ना, जैसे हो सकता है कि कोई लोग है ना अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप या कुछ भी कोई अपनी लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत सक्सेसफुल है कि आप जॉब कर रहे थे तो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर बिज़नेस में भी कुछ एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क हो जाए। बट मुझे यहाँ पे ग्रोथ उस बारे में बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन आप कुछ अटका हुआ है, कुछ ब्लॉकेजेस है। मुझे लगता है वो हीलिंग से रिलेटेड है, और उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज जैसे ना खुलने वाली है। तो
मुझे लगता है कि अगर आप करते हैं ये सब चीज़ें तो आपके पास डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होके आएंगी ज़रूर. यस, लेट्स सी कि मून गाइडेंस क्या है आपके लिए. मुझे लगता है ना न्यू मून की एनर्जी आपके तरफ है ना. करियर में बहुत ज़्यादा ना एक न्यू शुरुआत, 2 नए कार्ड आए हैं तो नई शुरुआत लेके आए हैं. डोंट लेट प्राइड गेट इन अ वे, ये लियो की एनर्जी काफ़ी बार आ रही है. और होल्ड योर विजन. तो अगेन कोई भी चीज़ आपको बार बार बोली जा रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि जैसे आपका आप ना कुछ विजन को अटका के रखे हो. विजन आपका मतलब आपने जो सोच के रखा है, आपका ड्रीम्स है, आपने कुछ जो भी सोचा है, प्लान किया है, वो करेक्ट है, लेकिन उसका पाथ है कुछ भी चीज़ ना आपने खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट की कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे ही होगा वाली चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है. लेकिन ना आपकी ना एनर्जी बैलेंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. लेकिन मुझे लग रहा है ना कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे और चीज़ें अपने आप ठीक ज़रूर होंगी. wishes. Be careful what you wish for. At one wish you will feel will be granted. तो आपकी विश तो कंप्लीट हो रही है, विश कंप्लीट हो रही है. वन विश, एटलीस्ट वन विश तो आपकी जो भी है, तो इसके लिए आपको चूज़ करना है. मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, तो आपको एक विश ऐसी कोई चूज़ करना है ना. मतलब वो जो होता है ना स्टोरीज़ में, एक ऐसी विश मांगो जिसके सारी विश कंप्लीट हो. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे यस आपको पता है कि क्या विश मांगनी है. यस, आपकी विशेस कंप्लीट हो रहे हैं. जो भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग विश है ना वो कंप्लीट हो रही है. तो आपको समझना है कि ऐसी कौन सी एक विश मांगे कि आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जैसे मुझे फील हो रहा है ना, जैसे आप हीलिंग कंप्लीट करोगे तो चीज़ें ब्लॉक जो खुलेगा ना अपने आप जैसे सब कुछ खोल देगा, ऐसा वाली फीलिंग आ रही है मुझे. फ्लाइट. लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई. यस, तो मतलब अपनी इमेजिनेशन या अपनी एक नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ना अपनी इमेजिनेशन हम रोक देते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, वो वाली चीज़ें होती है ना. तो आपकी क्रिएटिव साइड दिखाइए, आपकी इमेजिनेशन को बाउंड मत करिए. मतलब ऐसे नहीं कि इल्यूजन में रहना है, आपको ड्रीमी स्टेट में नहीं रहना. आपको ऐसे खुले आंखों से बट अच्छे सपने देखना है जहाँ पे आपको आपकी इमेजिनेशन पे भरोसा है कि ये हो सकता है. सॉरी. तो ये थी रीडिंग और डेफिनेटली आपकी विश कंप्लीट हो रही है. सिर्फ ब्लॉकेजेस क्लियर होने की देरी. मतलब जो भी सोच है ना आपकी जैसे ना लाइक आप उड़ने वाले हो, लिटरली उड़ने वाले हो, लाइक फ्लाइंग इन द बर्ड वाली सिचुएशन है. लेकिन जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम कैसे उड़ सकते हैं, ये वाली सोच में आप फील हो रहे हैं. तो कुछ तो ऐसा ब्लॉकेजेस है जो आपको अटका के रखा है इस चीज़ के लिए. तो लेट्स होप कि वो क्लियर हो जाए. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.